जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 11। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, सो विधि पूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए थे, इसलिए ज्येष्ठ मास सबसे श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लेकर आए थे? पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित थी? स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेद को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल था, वही पवित्र करने वाली विश्व जगत जननी गंगा कही गई। माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में तो प्रकट हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत वर्षों तक उसे कमंडल से नहीं निकाला। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को असंख्य पाप से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात गंगा नदी भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रवाहित होती हुई बह निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर नहीं हुई, उससे पूर्व ही शंकर जी ने उसे अपनी जटा में धारण कर लिया। गंगा जी का शिव के साथ योग होने के कारण वे द्विज कहलाई, यानी उनका दूसरी बार जन्म हुआ। तब तक देवताओं ने वृषभ ध्वज से प्रार्थना की कि हे शंकर, अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ो। उस समय प्रवाह रूप में जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली गई, तब उनका नाम स्वरधनी, स्वरगंगा, स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी को भागीरथी कहा गया। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया तथा उसको अपने दक्षिण कान से निकाल दिया, तब इस संसार में उनका नाम पुरुषा जाह्नवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती हुई और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्रभूता, विष्णुपाद संभुद्वा गंगा, हर जटोद्भूता, सर्वधरणी, लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, तिस्त्रोत्रा, भीष्मसु, मंदाकिनी, भागवती, त्रिलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करता है, उसका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो नित्य स्नान करते हुए इन नामों को पढ़ता है, उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करता है, वे पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाता है। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत छू नहीं पाते, यानी वो जितने भी पाप किए होते हैं सब पाप मिट जाते हैं और यमराज के दूत उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते। अहो, गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश में असंख्य मच्छरों के समान अधिक संख्या में मुख हों, तो भी मनुष्य गंगा के महात्म्य कहने में समर्थ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह था आज का गंगा जी का पावन महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा।
खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।